एजुकेलेरा में आप सभी का स्वागत है। 12th अकाउंटेंसी लेखा शास्त्र एनसीईआरटी लेखा शास्त्र में अकाउंटेंसी में हमारा चैप्टर जो चल रहा है चैप्टर 2 पार्ट 2 पार्टनरशिप फंडामेंटल साझेदारी लेखे आधारभूत सिद्धांत। इस चैप्टर पर ये जो वीडियो है वो पार्ट नंबर 16 मतलब 16वें नंबर का वीडियो है और हम इस चैप्टर में अभी तक किस टॉपिक तक पहुंचे हैं। टॉपिक हमारा था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पूंजी पर ब्याज। इसके गणना पर हम सवालों को देख रहे थे। आज हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 17 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 को देखेंगे। ये भी सवाल जो है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसी टॉपिक पर आधारित है। तो इस टॉपिक पर अभी तक मैंने जो वीडियो बनाया पार्ट नंबर 13, पार्ट नंबर 14, पार्ट नंबर 15, वो तीनों ही वीडियो में मैंने 3 सवाल कवर किए। क्वेश्चन नंबर 13 एनसीईआरटी की बुक से, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 16। तो आप देखेंगे यहाँ तक हम 4 सवालों को देख रहे हैं एनसीईआरटी की बुक में। क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16 और 17। आप एनसीईआरटी की बुक में पेज नंबर 107-8 में जाएंगे तो आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 14, 15, 16, 17 ये चारों ही क्वेश्चन जो है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पर है। तो 3 सवाल हमारे हो गए हैं। ये आज जो इस पार्ट नंबर 16 है इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 17 को देखेंगे। तो आइए हम सवाल प्रारंभ करते हैं। एनसीईआरटी बुक आपकी सिलेबस की बुक हमारा है पार्ट 1 नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, पार्टनरशिप अकाउंट, अलाभकारी संस्थाएं एवं साझेदारी खाते। ठीक है, तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 17। सवाल है कि नीलकांत एवं महादेव के तुलन पत्र का 31 मार्च 2016 को निष्कर्ष निम्नवत है। 2 साझेदार नीलकांत और महादेव, तुलन पत्र मतलब इनका बैलेंस शीट किस दिनांक पर? 31 मार्च 2016 को, साल की समाप्ति पर इनका बैलेंस शीट दिया हुआ है। ठीक है, देखिएगा इधर देनदारियां मतलब दायित्व तो इधर परिसंपत्तियां मतलब एसेट्स, लायबिलिटीज एंड एसेट्स, दायित्व और संपत्तियां। तो देखेंगे दायित्व में नीलकांत की पूंजी, साझेदार है, उसकी पूंजी बता रहा है 10 लाख रुपए। महादेव की पूंजी 10 लाख रुपए। नीलकांत का चालू खाता मतलब कि इसका चालू खाता भी खोला गया। तो चालू खाता कब खुलता है? जब पूंजी स्थिर होती है। पूंजी स्थिर और अस्थिर मतलब कि परिवर्तनशील। ठीक है, जब पूंजी स्थिर होती है तो वहां पर जितने भी बदलाव किए जाते हैं वो चालू खाते से किए जाते हैं। पूंजी खाते से बदलाव नहीं किया तो मतलब कि जो पूंजी लगाई जाती है वो पूंजी निरंतर उसी रूप में चलती जाती है, मतलब उसमें कोई भी कमी या बेसी नहीं किया जाता, स्थिर प्रवृत्ति की वो होती है। ठीक है, तो यहाँ भी हमको आप देखेंगे यहाँ पास पूंजी बताया, फिर उसके बाद चालू खाता बताया। कहने का मतलब है कि हमारी पूंजी जो है वो स्थिर है। ये 10 लाख की पूंजी साल के शुरू में जब इन्होंने व्यापार प्रारंभ किया हुआ तब शायद इन्होंने लगाया होगा और उस समय से ये पूंजी उसी तरह चलती आ रही होगी। ठीक है, लिखा है नीलकांत का चालू खाता 1 लाख रुपए और महादेव का चालू खाता 1 लाख रुपए। और उसी के नीचे बताया लाभ व हानि विनियोग, लाभ व हानि विनियोग मार्च 2007 8 लाख रुपए। लाभ व हानि विनियोग मतलब कि लाभ मार्च 2007 को 8 लाख रुपए बता रहा है। ठीक है, अब उस तरह हम इधर संपत्ति पक्ष में देखते हैं। विविध परिसंपत्तियां 30 लाख रुपए। जब दोनों तरफ का हम जोड़ देखेंगे तो 30 लाख और 30 लाख। ठीक है, अब आगे सवाल में देखिएगा, पूरे वर्ष के दौरान महादेव का आहरण, पूरे वर्ष के दौरान महादेव का आहरण 30,000 रुपए है। मतलब
कि महादेव ने आहरण किया, अपने निजी उपयोग के लिए राशि निकाली 30,000 रुपए, तथा वर्ष 2016 के दौरान लाभ 10 लाख रुपए है। ठीक है, पूरे वर्ष के दौरान महादेव ने आहरण किया है 30,000 रुपए, और वर्ष भर यानी वर्ष 2016 में लाभ कितना हो गया 10 लाख रुपए। वर्ष के अंत 31 मार्च 2016 को पूंजी पर ब्याज 5% प्रति वर्ष की दर से परिकलित करें। हमको इस सवाल में पूंजी पर ब्याज की गणना करने को कह रहा है। पूंजी पर ब्याज कितना 5% प्रति वर्ष की दर से हमको ब्याज की गणना करनी है। तो आप देखेंगे केवल हमको सवाल पूंजी पर ब्याज की गणना करने को कह रहा है। तो पूंजी पर ब्याज की गणना के लिए हमको क्या क्या चाहिए? पूंजी चाहिए। कैसी पूंजी? प्रारंभिक पूंजी, क्योंकि वर्ष के प्रारंभ में पूंजी लगाएंगे और वही पूंजी क्या होगी पूरे वर्ष भर चलती आएगी, काम करेगी। जिस पूंजी से हम क्या करेंगे व्यापार को संचालित करेंगे, रन करेंगे, पूरे वर्ष भर वो पूंजी काम करेगी। तो हमको चाहिए प्रारंभिक पूंजी। किस लिए? पूंजी पर ब्याज निकालने के लिए। पूंजी पर ब्याज 5%। तो आप देखेंगे इतना लंबा सवाल दिया है, मगर इस सवाल में हमको चाहिए क्या? वर्ष की प्रारंभिक पूंजी। आप देखेंगे यहाँ पर सवाल को हमको देखने से यहाँ से समझ आता है नीलकांत की पूंजी और महादेव की पूंजी, उसके नीचे नीलकांत का चालू खाता और महादेव का चालू खाता। कहने का अर्थ है कि पूंजी क्या है? स्थिर है, मतलब कि इसमें कोई भी बदलाव नहीं किया जाएगा। तो पूंजी जब व्यापार प्रारंभ किया उस समय पूंजी लगी, फिर उसके बाद वो पूंजी चलती आएगी, हर वर्ष वो चलती आएगी और उसमें कोई भी बदलाव नहीं होगा। तो आप जब देखेंगे कि इस साल जो साल की शुरुआत की पूंजी होगी, प्रारंभ की पूंजी होगी, उसमें कुछ भी अल्टरेशन नहीं हुआ होगा और वही पूंजी क्या होगी साल के अंतिम में उतनी ही लिख दी जाएगी। तो आप देखेंगे ये चिट्ठा जो है, ये बैलेंस शीट जो है वो कब का है? 31 मार्च 2016, मतलब साल के अंतिम दिनांक का है। और साल के अंतिम दिनांक पर पूंजी कितना बता रहा है? 10 लाख और 10 लाख, इन दोनों का। अब जब इनके पूंजी में कोई अल्टरेशन बदलाव ही नहीं किया, इसमें कुछ भी नहीं जोड़ा गया, ना ही कुछ भी घटाया गया है, तो ये साल के शुरू में भी 10 लाख था और साल के अंत में भी 10 लाख ही रहेगा, क्योंकि इसमें कोई भी बदलाव नहीं किया गया। कोई भी बदलाव नहीं किया गया, तो हम क्या कह सकते हैं कि साल के शुरू में भी हमारी पूंजी 10 लाख थी और साल के अंत में भी हमारी पूंजी 10 लाख की ही है, क्योंकि पूंजी क्या है? स्थिर है। पूंजी जब स्थिर होती है तो पूंजी में कोई भी बदलाव नहीं किया जाता है। जब आप पूंजी खाता बनाएंगे तो फर्म क्या कर रही होगी? पूंजी खाता बना रही होगी, क्योंकि पूंजी स्थिर है। तो यहाँ पर शेष लाया गया 10 लाख रुपए और अतिरिक्त पूंजी, मतलब इस साल कोई एडिशनल पूंजी लगा ही नहीं है, तो ये प्रारंभ की पूंजी और इसमें कोई भी बदलाव नहीं होगा और अंतिम में यही हो जाएगा। शेष ले जाया गया 10 लाख रुपए पहले साझेदार के लिए। तो आप देखेंगे ये दिनांक 1 अप्रैल 2015 से प्रारंभ होकर समाप्त होगी 31 मार्च 2016। 31 मार्च 2016 को हमारी अंतिम पूंजी 10 लाख रुपए नीलकांत के लिए। 31 मार्च 2016 को अंतिम पूंजी 10 लाख रुपए, प्रारंभिक की भी उतनी रहेगी क्योंकि पूंजी हमारी स्थिर है। तो हमको यहाँ पर प्रारंभिक पूंजी यहाँ पर प्राप्त हो जाती, मतलब कि जो अंतिम पूंजी है वही प्रारंभिक पूंजी भी है, क्योंकि पूंजी स्थिर है। ठीक है, तो हमको यहाँ पर प्रारंभिक पूंजी पता चल जाता है। अब इसी प्रारंभिक पूंजी पर हम क्या करेंगे? पूंजी पर ब्याज निकाल देंगे 5% के हिसाब से। तो सवाल आसान है, हमको बस समझने की देरी है, क्योंकि सवाल इतना बड़ा दिया हुआ है। हमको क्या लगता है कि ये अंतिम पूंजी है, इसमें फिर क्या करते हैं हम जोड़ घटाव करने लगते हैं, मगर ऐसा नहीं है, क्योंकि स्थिर क्या है? पूंजी क्या है? स्थिर है। इसलिए ये जो शुरू प्रारंभ में भी इतनी ही होगी और अंतिम में भी इतनी ही रहेगी, क्योंकि कोई भी बदलाव इसमें नहीं हो रहा है। तो हम इसी को प्रारंभिक पूंजी मानेंगे और इस पर कैलकुलेशन करेंगे पूंजी पर ब्याज की। तो आइए हम सवाल को हल करते हैं।
तो आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 17 एनसीईआरटी की बुक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 हल इसका हम देखते हैं पेज नंबर 108 में। एनसीईआरटी की बुक पेज नंबर 108 में आप इस सवाल को देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 को। तो आइए हम हल करते हैं। हमको निकालना, सवाल हमको पूंजी पर ब्याज निकालने के बोल रहा है। पूंजी पर ब्याज और हमारा पूंजी कितना है हमने निकाला है। प्रारंभिक पूंजी हमने देखा है, क्योंकि पूंजी स्थिर है इसलिए जो अंतिम पूंजी, क्योंकि हमको चिट्ठा जो है वो 31 मार्च 2016 का दिया हुआ है, वर्ष के अंतिम दिनांक का दिया हुआ है। हमको इसी दिनांक पर पूंजी पर ब्याज लगाना है। तो वर्ष के प्रारंभिक की पूंजी कितनी होगी, तो वर्ष की प्रारंभिक की पूंजी भी 10 लाख की होगी, क्योंकि पूंजी जो है वो स्थिर है। तो इस 10 लाख पर, ठीक है, नीलकांत का भी 10 लाख का पूंजी है और महादेव का भी 10 लाख का पूंजी है। इस पे 5% हम ब्याज लगा देंगे। पूंजी पर ब्याज लगाएंगे। पूंजी पर ब्याज 10 लाख की पूंजी, उस पर 5%, अंश और हर कटेगा। यहाँ पर 10,000, 5 से गुणा करेंगे 50,000 नीलकांत का पूंजी पर ब्याज। और उसी तरह महादेव के लिए 10 लाख की पूंजी, उसका 5%, अंश और हर कट जाएगा। तो यहाँ पर बच जाता है 10,000 रुपए, 5 से गुणा करेंगे 50,000 महादेव का पूंजी पर ब्याज। तो ये हमारा कैलकुलेशन हमने यहाँ पर निकाल दिया। सवाल हमको यही निकालने को बोला था, पूंजी पर ब्याज, यही हमारा मेन है, ठीक ना। पूंजी पर ब्याज हमने निकाला, 10 लाख में 5%, 50,000 नीलकांत के लिए, और 10 लाख का 5% महादेव के लिए 50,000 रुपए। तो यहाँ पर ये हमारा 70 नंबर का सवाल समाप्त होता है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये 70 नंबर का सवाल का हल जो समझ आया होगा। यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे। और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।